दुनिया में अलग अलग तरह के जानवर पाए जाते हैं। इनमें से कुछ इतने ज्यादा आकर्षक होते हैं कि उन्हें देखते ही आप अपने घर ले जाना चाहेंगे। खासकर पारदर्शी जानवर जो दिखने में कमाल के खूबसूरत लगते हैं। और कुछ जानवर तो ऐसे भी हैं जिन्हें लोग सचमुच अपने घरों में पालते भी हैं। तो आइए आज हम आपको इन पारदर्शी जानवरों से मिलवाते हैं जिन्हें देखकर आप भी इनकी खूबसूरती के कायल हो जाएंगे। और हमारा दावा है कि एक बार इन्हें देखने के बाद आपका भी मन करेगा कि इन्हें अपने घर का सदस्य बना ले। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको इन अनोखे जीवों से मिलवाते हैं। नंबर 10, ट्रांसपेरेंट स्नेल। क्रोएशिया में पाए जाने वाले ये समुद्री जीव सेमी ट्रांसपेरेंट होते हैं। स्नेल्स की दूसरी प्रजातियां जहां धीरे धीरे मूव करने के लिए जानी जाती है, वहीं ये जीव करीब करीब नाव के बराबर चल पाते हैं। हालांकि कई बार पानी के बहाव और दूसरे जीवों की मदद से ये एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाते हैं। स्नेल्स की दूसरी स्पीशीज की तुलना में इन जीवों को अभी हाल ही में खोजा गया है। ऐसे में कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि इन समुद्री जीवों के बारे में अभी बहुत ही कम जानकारी है। वैसे क्या आपने कभी इन ट्रांसपेरेंट स्नेल्स को देखा है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर 9, बैरल आई फिश। समंदर की गहराई में पाई जाने वाली इस मछली के शरीर का आधा हिस्सा तो दूसरी आम मछलियों की तरह होता है, मगर आधा हिस्सा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। कमाल की बात है कि इस पारदर्शी हिस्से में मछलियों की आंखें होती है। साथ ही इस हिस्से से इसके इंटरनल ऑर्गन्स भी साफ देखे जा सकते हैं। यही वजह है कि ये मछलियाँ बड़ी अजीब नजर आती है। वैसे जितनी अनोखी ये मछलियाँ है उतना ही अनोखा इनका खाना भी है। इन मछलियों को सिफोनोफोर जैसे जीव खाना पसंद होता है। सिफोनोफोर आमतौर पर जेलीफिश की फैमिली से नाता रखते हैं, जो अपने आप में अनोखे होते हैं। इसके सिवा इस मछली को क्रुस्टेशियंस जैसे जीव काफी ज्यादा पसंद होते हैं। वैसे इन मछलियों के अजीब दिखने की वजह से ही जो भी इन्हें देखता है वो इनका दीवाना हो जाता है। नंबर 8, द सी एंजल। क्या आपने समंदर की गहराई में करीब 600 मीटर नीचे पाई जाने वाली परी को देखा है? हम बात कर रहे हैं सी एंजल्स की, जो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होती है। स्नेल की फैमिली से नाता रखने वाली ये जीव गजब की खूबसूरत होती है। यही नहीं, सी बटरफ्लाइज और सी स्लग्स को भी इनका रिलेटिव माना जाता है। इनकी लंबाई 1 से 2 सेंटीमीटर के करीब बढ़ सकती है। साथ ही इनकी बॉडी काफी ज्यादा मस्कुलर होती है, जिसके चलते इन्हें बहुत शानदार तैराक माना जाता है। वहीं इन समुद्री जीवों को खाने में सी बटरफ्लाइज पसंद होती है। हालांकि गहरे समंदर में इन जीवों के भी कुछ कम दुश्मन नहीं होते, इसीलिए तो आए दिन छोटी मोटी मछलियों के सिवा विशालकाय व्हेल्स भी इनको अपना शिकार बनाती रहती है। नंबर 7, इमॉर्टल जेलीफिश। कैरेबियन सी में पाई जाने वाली ये जेलीफिश पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होती है। करीब 4.5 मिलीमीटर तक बढ़ने वाली इन जेलीफिश का शरीर भले ही छोटा हो, लेकिन जब बात आती है उम्र की, तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले किसी भी जीव की तुलना में ये जेलीफिश सबसे ज्यादा बुजुर्ग मानी जा सकती है। दरअसल किसी शिकार के करीब आने पर या जख्मी होने पर इमॉर्टल जेलीफिश खुद को लाइफ की इनिशियल स्टेज पर पहुंचा लेती है, यानी अपने आप को फिर से बच्चा बना लेती है। इसीलिए ये मछलियाँ किसी का शिकार नहीं बनती और हजारों सालों तक जिंदा रह सकती है। इसी वजह से इन जेलीफिश को इमॉर्टल कहा जाता है। बता दे कि अब तक कुछ ऐसी भी जेलीफिश पाई गई है जिनकी उम्र 1000 साल से भी ज्यादा देखी गई है। इतना ही नहीं, कुछ की उम्र तो 5000 सालों के करीब भी पाई गई है। हजारों सालों तक जिंदा रहने वाली इन मछलियों को खाने में प्लैंकटन के साथ फिश एग्स पसंद होते हैं। कई मौकों पर इन्हें श्रिम्प का शिकार करते हुए भी देखा गया है। नंबर 6, द ग्लास कैटफिश। ग्लास कैटफिश को घोस्ट कैटफिश और ग्लास कैट जैसे नामों से भी जाना जाता है। ये खास तरह की मछलियाँ पूरी तरह से पारदर्शी होती है। इसी वजह से इनके शरीर के अंदर मौजूद हिस्सों को आसानी से देखा जा सकता है। वैसे ग्लास कैटफिश की आमतौर पर 2 प्रजातियां पाई जाती है। इनमें से पहली प्रजाति है क्रिप्टोप्टेरस विट्रियोलस, जो मात्र 2.5 इंच तक बढ़ सकती है। वहीं इन मछलियों की दूसरी प्रजाति है के बिचरेस, जिनकी लंबाई 6.5 इंच के करीब बढ़ सकती है। एशिया और बोर्नियो जैसी जगहों में पाई जाने वाली ये मछलियाँ बहुत खूबसूरत होती है, इसीलिए लोग इन्हें घरों में पालना पसंद करते हैं। इन शांत स्वभाव वाली मछलियों को 30 गैलन्स के वाटर टैंक में बहुत ही आसानी से रखा जा सकता है। इन मछलियों को खाने में फ्लेक्स और फ्रीज ड्राइड फ्रूट पसंद होते हैं। अगर आपने इन मछलियों की अच्छे से देखभाल की तो ये 7 से 8 सालों तक जिंदा रह सकती है। नंबर 5, ग्लास विंग बटरफ्लाई।
तितलियां कितनी खूबसूरत होती है ये बताने की जरूरत नहीं है। हालांकि तितलियों की कुछ ऐसी प्रजातियां भी है जिन्होंने खूबसूरती के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ डाले हैं। हम बात कर रहे हैं ग्लास विंग बटरफ्लाइज की, जिनके पंख पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होते हैं। इसी वजह से इनकी खूबसूरती को 4 चांद लग जाते हैं। अमेरिका में पाई जाने वाली इन तितलियों के पारदर्शी पंखों के चलते ही ये पेड़ पौधों के बीच कुछ इस तरह घुल मिल जाती है कि सामने रहने पर भी आप इन्हें नहीं देख सकते। जहां दूसरी बटरफ्लाई स्पीशीज कुछ मीटर के इलाकों में रहकर ही अपना समय बिताती है, वहीं ये तितलियां 15 किलोमीटर पर आवर से भी तेज रफ्तार से उड़कर एक दिन में करीब 20 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। अपनी जिंदगी के शुरुआती दिनों में ये तितलियां कुछ सेंटीमीटर जितनी ही बड़ी होती है, मगर उम्र बढ़ने के साथ साथ इनका शरीर बड़ा होता जाता है और इनका विंग स्पैन यानी पंखों का फैलाव 2.2 से 2.4 इंच के करीब पहुंच जाता है। ऐसे में इनकी खूबसूरती देखते ही बनती है। नंबर 4, घोस्ट श्रिम्प। घोस्ट श्रिम्प को ग्लास श्रिम्प और अमेरिकन फ्रेश वाटर श्रिम्प जैसे नामों से भी जाना जाता है। नॉर्थ अमेरिका में पाए जाने वाले इन जीवों को आमतौर पर बड़ी मछलियों के चारे की तरह इस्तेमाल किया जाता है। बता दें कि ये जीव दिखने में बहुत ही अनोखे लगते हैं और इनका शरीर पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होता है, जिसकी वजह से ये लोगों का ध्यान खींचने में माहिर होते हैं और लोग इन्हें घरों में पालना भी पसंद करते हैं। करीब 1 से 3 साल जिंदा रहने वाले इन श्रिम्प की लंबाई 1 से 2 इंच के करीब बढ़ सकती है। ये जीव ट्रांसपेरेंट के अलावा येलो और ऑरेंज जैसे अलग अलग रंगों में भी पाए जाते हैं। अच्छी बात तो ये है कि जहाँ दूसरे श्रिम्प हमलावर शिकारी होते हैं और आए दिन किसी न किसी को नुकसान पहुँचाते रहते हैं, वहीं घोस्ट श्रिम्प काफी शांत नेचर के होते हैं। नंबर 3, ग्लास स्क्विड। दुनिया भर में इन खूबसूरत स्क्विड्स की करीब 60 प्रजातियां पाई जाती है। अगर इनकी लंबाई की बात करें तो ये करीब 10 सेंटीमीटर से 3 मीटर तक बढ़ सकते हैं। ट्रांसपेरेंट ग्लास स्क्विड दिखने में तो सुंदर होते ही है, साथ ही अपनी इस ट्रांसपेरेंट बॉडी के चलते शिकारियों को चकमा देकर खुद को बचाने में भी बड़े माहिर होते हैं। इन्हें खाने में छोटी मोटी मछलियों के अलावा क्रुस्टेशियंस पसंद होते हैं, लेकिन कई बार शिकार की तलाश में निकले ये जीव खुद भी बड़ी मछलियों का शिकार हो जाते हैं। पायलट वेल्स और स्पर्म वेल्स जैसी खतरनाक मछलियां आए दिन इनका शिकार करती रहती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जन्म के शुरुआती दिनों में ये जीव पानी की ऊपरी सतह पर मंडराते हैं, मगर फिर 4 महीनों बाद यानी बड़े होने पर ये समंदर की गहराइयों में चले जाते हैं। कई स्क्विड्स तो समंदर की गहराई में 2000 मीटर नीचे भी देखे गए हैं। नंबर 2, रेटिक्युलेटेड ग्लास फ्रॉग। बड़े अट्रैक्टिव से लगने वाले ये नन्हे मेंढक 1 इंच या उससे कुछ ज्यादा बड़े हो सकते हैं। इन फ्रॉग्स को कोलंबिया और इक्वेडर के फॉरेस्ट में बहुत ही आसानी से देखा जा सकता है। ये मेंढक एक पेड़ की पत्तियों से दूसरे पेड़ की पत्तियों पर उछलते कूदते देखे जा सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि इनका शरीर पूरी तरह से पारदर्शी होता है, जिसके चलते ये बहुत ही ज्यादा आकर्षक लगते हैं। ये जानवर अक्सर रात के समय सक्रिय रहते हैं। इन स्पीशीज में एक नर अपने इलाके की रक्षा करने के लिए जाना जाता है। दूसरे जानवरों की प्रजातियों में एक मादा बच्चों की रखवाली करती है, मगर इनकी प्रजाति में ये नियम थोड़ा उल्टा है। एक फीमेल ग्लास फ्रॉग के अंडे देने के बाद नर अंडों की रखवाली करता है। एक नर लगभग पूरे दिन वॉस्प्स और दूसरे कीड़े मकोड़ों के हमलों से बचाने के लिए मुस्तैद रहता है और अपने बच्चों का ध्यान रखता है। ऐसे में जैसे ही कोई जीव इनके करीब आता है, ये तुरंत ही उस पर हमला बोल देते हैं। नंबर 1, टॉर्टोइस शेल बीटल। कुछ कछुए की तरह दिखने वाले ये बीटल्स पारदर्शी होते हैं, जो 10 से 13 मिलीमीटर जितने बड़े हो सकते हैं। एशियाई इलाकों में पाए जाने वाले इन बीटल्स को पेड़ पौधों के लिए काफी ज्यादा खतरनाक माना जाता है, क्योंकि ये मौका मिलने पर पौधों की पत्तियों में छोटे छोटे होल्स करके उनको पूरी तरह से खराब कर देते हैं। और अगर गलती से भी ये पौधों की जड़ों तक पहुंच गए तो पूरे के पूरे पौधे को नष्ट करने में भी इन्हें देर नहीं लगती। ये बीटल्स ज्यादातर स्वीट पोटैटो प्लांट्स को नुकसान पहुंचाते हैं। पेट की खातिर ये जीव फसलों को भी बर्बाद कर देते हैं। कैबेज से लेकर कॉर्न और रसीली स्ट्रॉबेरीज को खाकर इस स्वादिष्ट फल को खराब करना इनके लिए आम बात है। अगर आगे से आपको किसी फसल में नन्हे पेड़ों के पत्तों या जड़ों में ये छोटे छोटे होल्स दिखे तो समझ जाइएगा कि ये काम इन बीटल्स की ही करतूत है। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जाते जाते हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट में जरूर बताइएगा कि इनमें से कौन से ट्रांसपेरेंट क्रिएचर्स आपको सबसे ज्यादा आकर्षक लगे। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दें।
और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप तक हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए।